दोस्तों आज योगी जी का एक वीडियो देखा मैंने और उस वीडियो में वो कह रहे थे कि यूपी की जो सड़कें हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं है, वो सड़कें चलने के लिए है, वो सड़कें जो है वो आम लोगों के लिए है ताकि यातायात में दिक्कत ना हो। वो मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो। निश्चित तौर पे यूपी की जो सड़कें हैं वो आम लोगों के लिए है ताकि यातायात में दिक्कत ना हो, लेकिन जब ये स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री के तौर पर आता है तो इस तरह का जो स्टेटमेंट है निश्चित तौर पर जो है हमारे संविधान की जो मूल आत्मा है उसको झकझोरने का काम करती है कि रोड जो है वो नमाज के लिए नहीं है। खैर ठीक है, सड़कें नमाज के लिए नहीं है, लेकिन क्या ये दो तरफ़ा नहीं हो जाएगा जब दूसरी तरफ दूसरे धर्म के लोग अपने जो धार्मिक आस्था को प्रकट करने के लिए जब घर से बाहर निकलते हैं और सैकड़ों किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक जो एक लंबा जाम लगता है, इस पर योगी जी आपका क्या कहना है? मेरा तो मानना ये है कि जितने भी धर्म हैं हमारे देश में सब पूजनीय है, सब धर्म को मानने वाले लोग अपनी तरह से जो है वो उसको प्रकट करते हैं। जब भीड़ मंदिर में ज़्यादा हो जाती है तो वो भीड़ रास्ते पे आ जाता है, जब भीड़ मस्जिद में ज़्यादा हो जाती है तो लोग बाहर आ जाते हैं, और ये हमेशा से होता आया है। इसका कोई कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन जो है वो निकाला जा सकता है, लेकिन जब भीड़ इतनी होती है तो निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए भी चैलेंज होता है। लेकिन प्रशासन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी की धार्मिक भावना आहत ना हो। मसलन आपके अगर 2 बेटे हैं तो आप ये नहीं कह सकते हो कि एक जो है हमेशा घर में रहो और एक जो है खुले सांड की तरह घूमो। और इस बात पर अगर किसी को आपत्ति है तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं शुद्ध सनातनी हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ, और मुझे इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि मुझे मत बताना कोई कि धर्म और सनातन क्या होता है। हमारे और आपके लिए धर्म अलग हो सकते हैं, लेकिन हम और आप जिसको मानते हैं वो जो ईश्वर है उसके लिए सारे संतान एक है। फिर वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जानवर हो, उनके लिए सारे संतान एक हैं, उनके सब संतान हैं, कीड़े मकोड़े से लेकर इंसान तक। तो अगर एक मुख्यमंत्री के तौर पर अगर आपका इस तरह का स्टेटमेंट है तो निश्चित तौर पर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस पर विचार करें। और अगर व्यक्तिगत तौर पर है तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। व्यक्तिगत तौर पर आपकी स्वतंत्रता है, आप किस तरह से स्टेटमेंट देते हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर अगर आप इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं